हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम एईसी का आपका जो सब्जेक्ट है जनसंचार तथा रचनात्मक लेखन, इसका यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे संवाद लेखन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो ये जो टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है टाइम कम है, कल ही एग्ज़ाम है आपका, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स करवाने का भी टाइम नहीं है। तो हम वो टॉपिक्स ज़रूर करवा देंगे, आज ही अपलोड कर देंगे सारी वीडियोस उन टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। संवाद लेखन होता क्या है? संवाद लेखन जो है, इसका मतलब होता है, संवाद तो आप जानते ही होंगे, दो लोगों के बीच की जो बातचीत होती है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच की जो बातचीत होती है, उसको जब हम किसी कागज़ पर लिख देते हैं तो उसको संवाद लेखन कहा जाता है। ठीक है, तो संवाद लेखन में क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब कि उसको लिख कर व्यक्त किया जाता है। संवाद लेखन एक प्रमुख लेखन शैली है। इसका उपयोग विशेष रूप से किस में किया जाता है? पत्र लेखन, पत्रिका लेखन यानी कि मैगजीन लिखने में, नाटकों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी नाटक बनते हैं, जो आप सीरियल देखते हैं टीवी में, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके कुछ संवाद पहले से लिखे होते हैं। जितने कैरेक्टर होते हैं, जितने पात्र होते हैं, हर पात्र को एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिसमें उसके सारे डायलॉग लिखे होते हैं। संवाद के रूप में हर पात्र को एक स्क्रिप्ट दी जाती है। तो नाटक में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, संवाद लेखन की विशेषता है कि ये व्यक्तिगत रूप से बातचीत को प्रस्तुत करता है, कि व्यक्तियों के बीच में क्या बातचीत होती है, ये उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, जिसमें संवाद से संबंधित संवाद की सोच, विचार व भावना का अनुभव हो सकता है। संवाद लेखन के उदाहरण में आपको कई धारावाहिक, अखबार व नाटक देखने को मिलेंगे। अब अगर हम संवाद लेखन की बात करें, तो संवाद लेखन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक संवादों के बीच संवाद लेखन को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संवाद लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, संवाद होता है, उसको लिखा जाता है। ठीक है, यह व्यक्तिगत, सामाजिक, पेशेवर तथा सामाजिक, व्यावसायिक विषय हो सकते हैं। अब ये जो संवाद है, ये किसी भी विषय पर हो सकता है, चाहे वो व्यक्तिगत विषय हो यानी कि निजी मामले में कोई बातचीत हो, सामाजिक विषय हो, पेशेवर यानी कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, किसी पर भी संवाद हो सकता है एंड किसी पर भी संवाद लेखन किया जा सकता है। संवाद लेखन वाक्य, दो या दो से अधिक स्टाइक के बीच विचार को बढ़ावा देने का मंचन किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? किसी विशेष बात को बढ़ावा देना, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संवाद लेखन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो नाटक होते हैं उसमें जो पात्र होते हैं उनके संवाद लिखे जाते हैं, ताकि जो पात्र है वो नाटक से पहले अपने संवादों को अच्छे से याद कर ले, ताकि नाटक के समय वो अपनी बोलने वाली बातों को ना भूलें, जो उनके संवाद है वो उसको ना भूलें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, संवाद लेखन का उद्देश्य दृष्टिकोण, विचार, प्रधान गुण, ज्ञान साझा करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? दृष्टिकोण, विचार या ज्ञान को साझा करना, मतलब कि किसी चीज़ को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाना। जैसे नाटक के लिए जो संवाद लिखे जाते हैं उसमें भी ऐसी बातों को ही इंक्लूड किया जाता है जिसको बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, संवाद लेखन जो है इसका प्रारूप कैसा होता है, मतलब कि संवाद लेखन को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इसका दस्तावेज बनाया जाता है। तो सबसे पहले शीर्षक होता है। संवाद लेखन की शुरुआत में शीर्षक दिया जाता है, शीर्षक से ही प्रश्न का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है प्रवेश। संवाद लेखन की शुरुआत में दोनों शब्दों का नाम, पता व तारीख दी जाती है। यहाँ पर दोनों शब्दों की जगह दोनों पक्ष आएगा। ठीक है, दोनों पक्ष, जो दो लोगों के बीच में संवाद हो गया, उन दोनों लोगों की डिटेल्स भी दी जाती है, नाम, पता व तारीख। ठीक है, उसके बाद ये बताया जाता है कि किस चीज़ पर उन दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई बात हो गई है, ये बताया जाता है। मुख्य भाग जो है, इसमें जो मेन एम है संवाद का,
जिस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना है उस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है मुख्य भाग में। ठीक है, नेक्स्ट में आता है समाप्ति। समाप्ति में क्या होता है, संवाद लेखन के अंत में संवादों के नाम व साथ ही संवाद में विचारों का सारांश दिया जाता है। तो समाप्ति में क्या होता है, अंत में संवादकर्ता के जो नाम है वो लिखे जाते हैं एंड उनके विचारों का जो सारांश है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये संवाद लेखन का फॉर्मेट है। उसके बाद अगर हम संवाद लेखन की बात करें तो संवाद लेखन कितने तरह के होते हैं। संवाद लेखन कई तरीके के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत संवाद। मुख्य रूप से संवाद लेखन जो है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो संवाद लेखन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। पहले नंबर पर आता है व्यक्तिगत संवाद। व्यक्तिगत संवाद जो है ये 2 लोगों के बीच में होता है, किसी एक विषय पर लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 लोगों के बीच में किसी भी विषय पर जो संवाद होता है उसको व्यक्तिगत संवाद कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के संवाद लेखन में व्यक्तिगत व्यवहार, विचार व दर्शन इन सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यवहार, विचार व दर्शन। दर्शन का मतलब होता है व्यक्ति के जो आइडियाज़ होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है वो। ठीक है, उसके बाद आता है सार्वजनिक संवाद। सार्वजनिक संवाद जो है इसमें विभिन्न लोगों के बीच में एक एक संवाद लिखा जाता है जिसमें विषयों पर चर्चा की जाती है। सार्वजनिक संवाद जो ये 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत सारे लोगों के समूह के बीच में ये होता है सार्वजनिक संवाद। ठीक है, इसमें ये कोशिश की जाती है कि सार्वजनिक हित की बात की जाए। ठीक है, इसमें मेनली जो सार्वजनिक हित यानी कि जो सोशल वेलफेयर की बात है वो दर्शाई जाती है। उसके बाद आता है वाद विवाद संवाद। इसमें क्या होता है, इसमें डिबेट, आपने सुना होगा डिबेट का नाम। डिबेट में क्या होता है, वाद विवाद होता है। तो वाद विवाद संवाद में 2 लोग जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मतलब कि एक दूसरे की बात को काटते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो अपने विचार व तर्क प्रस्तुत करते हैं तथा ये ठहराने की कोशिश करते हैं कि हम सही है, सामने वाला गलत है। तो ये होते हैं वाद विवाद संवाद, जिसमें तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप, प्रश्नोत्तरी होती है। तो ये 3 तरीके के संवाद हैं। ठीक है, संवाद लेखन काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप इतना भी लिख देंगे अपने एग्ज़ाम में तो उतना भी इनफ है आपके लिए। इसके अलावा ये मैंने हेड पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, आप इसी को एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि समय की सीमा है तो इसीलिए हम इतना ही मटेरियल ला पाए आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।